तो चाय मैंने पी ली है और 5:30 हो गए क्योंकि थोड़ी सी देर में बैठ गई थी। और बर्तन अपने लगा दिए हैं, बच्चों की ड्रेस धो करके सुखा दी थी। तो अब अपना जो कपड़े लगाने का काम है वो करूँगी। और क्योंकि कुछ कपड़े मैंने प्रेस भी किए थे तो वो भी लगाने हैं। और उसके बाद फिर सब्जी बनाएंगे। और मुझे ये आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ कमी है क्योंकि एक जो प्लांट्स है मैं छोटा सा यहाँ पर रखने के लिए लेकर के आऊँगी, यहाँ पर इस साइड में, या मतलब यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे भी रख सकती हूँ। एक प्लांट्स ऊपर के लिए और एक यहाँ पर नीचे के लिए, मतलब अच्छा सारा इतना सारा आ जाए, कुछ ऐसा लेकर के आऊँगी। और बाकी तो ठीक है, जब मनी प्लांट थोड़ा सा नीचे आएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। कि ये आपने कहाँ से लिए हैं? तो ये मैंने लिए नहीं है, ये जो मैं बता रही थी ना, जैसे जो किचन का काउंटर टॉप का जो पत्थर लेकर के आए थे, तो उसी में से कटवा करके मैंने वॉश बेसिन पर लगवाया था। और उसी में से कटवा करके यहाँ पर ये जो 4 है वो बनवा दिए मैंने स्लैब से, और ये इस तरह से लगवाए हैं। और धो करके और इनके ऊपर अच्छे से सामान रखेंगे, डेकोरेट करेंगे इस दीवार को भी पूरी तरह से अच्छे से। बस कमेंट आ रहे हैं कि आपकी लॉबी खाली पड़ी है, ड्राइंग रूम में ज़्यादा सामान है, तो वो हटाओ। ड्राइंग रूम में ज़्यादा सामान क्या है? ड्राइंग रूम में ऐसा सामान कुछ भी नहीं है कि जो फालतू का है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए वहाँ पे दीवान है तो वो तो वहीं पे रहेगा। ये जो माला है ना ये यहाँ से उतरेगी क्योंकि ये मेन गेट की है। तो अब दीपावली आने वाली है, थोड़े दिनों बाद, मतलब महीने बाद डेकोरेशन शुरू हो जाएगी। जय के बर्थडे से पहले ही होगी हमारे घर में, तो जय के बर्थडे पर हो जाएगी, दीपावली से भी पहले। तो वो है नहीं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब यहाँ की है ही नहीं। सोफे है, मेज है, और उस कॉर्नर पे भी कुछ नहीं रखा। इनमें से भी 1-2 चीजें यहाँ से उठेंगी अभी। प्लांट्स से तो मैंने बाहर रख रखा है, और ये उठा दूंगी मैं क्योंकि वो जो स्लैब वो खाली है ना, वहां पे रखूंगी कुछ। तो उस टाइम पे वहां पे नहीं रखे थे इनमें से कुछ। और ये अलमारी रखी हुई है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा सामान है जो कि फालतू का है। ये चीजें तो देखो यहाँ पे ही रखी जाएंगी। और ठीक है, बहुत सारा जो स्पेस है, ये देखिए कितना स्पेस इसमें खुला पड़ा है। और वो जो पत्थर वो भी मैंने, जैसे ये होते हैं ना हमारे पास स्टूल वगैरह होते हैं, उनके लिए कटवा रखे हैं। दिखाती हूँ आप लोगों को। चप्पल भी रख रखी है, बच्चे भी है ना, ये देखो। ये मतलब किसी भी स्टूल के ऊपर रख करके, और प्लांट्स वगैरह फिर कोई भी डेकोरेट करना हमें किसी भी तरीके से, तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये 3 कटवा रखे हैं मैंने, 3 साइज में। कहने का मतलब ये है कि उसमें से जो भी बचा था ना, वो मैं जिस तरह से भी बचा था उसी हिसाब से मैंने कटवा कटवा करके रख लिया है, उसको ऐसे नहीं जाने दिया। स्लैब का कटवा करके उसका वाश बेसिन का कटवा लिया, और फिर जो बचा जिस हिसाब से, मतलब पत्थर कटा हुआ था, क्योंकि हमारा ना 2 बार उसने तोड़ा बीच में से। अगर वो नहीं मतलब उनसे टूटता और तो फिर शायद और भी ज़्यादा बचता। तो लेकिन कोई बात नहीं, उसमें था बड़ा बच जाता, अब छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, ये फ़र्क है, ठीक है। और वहाँ पे हमारी राधा रानी की फ़ोटो लगी हुई है, और जय की फ़ोटो मुझे मिल गई, लेकिन ना इसके पीछे का टूट गया है ये बड़ा। तो ये इसके पापा को दूंगी मैं, लगवा कर लेकर के आएंगे। दिखाऊं बैक कैमरे से? साल का था तब, ये साल का था तब फ़ोटो खिंचवाई थी ये देखो, ऐसा था ये साल का बच्चू, प्यारा सा था। और सबसे सुंदर तब था ये जब पैदा हुआ था, बहुत गोलू मोलू सा। और यहाँ पर कुछ कपड़े वैसे प्रेस करके रखे हुए हैं, कुछ को मैंने तह लगा करके रख दिया था, तो इन सब कपड़ों को अपनी अपनी जगह पे लगा दूंगी। और इनमें से कुछ कपड़े मुझे बेड में भी रखने हैं जो कि मैं अब नहीं पहनती हूँ, या फिर किसी की पैंट वो हो गई है, किसी का दुपट्टा हो गया है, तो इस तरह के हैं, या किसी पे कमीज नहीं है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को जो सूट है वो दिखा रही थी। ये सूट ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सिंपल सा और अच्छा भी है। और इसका दुपट्टा तो बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा, मैं दिखाऊंगी भी आप लोगों को। लेकिन इसके नीचे जो पैंट है ना वो टाइट हो चुकी है, वो नहीं आती है मुझे। और फिर या तो इसके नीचे जो सलवार का कपड़ा है वो लेकर के आना पड़ेगा, सलवार सिलनी पड़ेगी। लेकिन सलवार का मुझे ये हो रखा कि लाइट कलर है, क्या पता सेम मिले या ना मिले, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है सेम मिलना। तो ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा, अच्छे से तो अब भी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे जो किनारे है ना, दोनों साइड पे जो बनारसी सा काम होता है वो रखा है, और बीच में ये ऐसे जो फ्लावर्स से हैं वो बने हुए हैं। या फिर एक बार मेरे मन में आती है कि मैं इसको ना रंगवा लेती हूँ, जैसे हम दुपट्टे को रंगवा लेते हैं। फिर ये होता है कि किस कलर में रंगवाऊँ,
तो आप लोग बताना मुझे इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि ना बहुत अच्छे आइडियाज़ दे देते हो आप लोग, जो कि मेरे आसपास भी नहीं होते हैं कई बार। तो अब यहाँ पर जो ऐसे सूट हैं, मतलब किसी का दुपट्टा ठीक नहीं है, किसी की पैंट वो हो चुकी है, किसी का कमीज़ नहीं है, तो वो सारे मैं इस थैले में डाल करके रख दूँगी। तो मुझे इनका भी कुछ करना है, और बाकी जो कपड़े हैं वो अपने अपने लगा दूँगी। और कुछ सूट मुझे इनमें से बिल्कुल निकालने हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं आते हैं। मेरे से ना सूट छोड़े नहीं जाते हैं जब तक सूट बिल्कुल नहीं फट जाता है। और इस बात पे मेरे घर वाले मेरे पे गुस्सा भी करते हैं कि क्या करेगी, इनका सिलवाती भी रहती है और फिर भी ऐसे ही पहनती रहती है। तो बस नहीं छोड़ सकती, मैं आदत से मजबूर हूँ। और यहाँ पे ये जो पर्पल कलर का सूट है ना, इसका दुपट्टा पूरी तरह से कट गया है। एक तो जो प्योर के दुपट्टे होते हैं वो बहुत संभाल करके रखने पड़ते हैं। मैं मामा के घर पे गई थी ना, बिल्कुल ठीक था, इसमें कोई छेद भी नहीं था छोटा सा भी। लेकिन वहाँ पे मैंने वैसे ही कपड़े टंगे हुए थे वहाँ पर टांग दिया, और आते टाइम पे उतार कर लेकर के ये आने के बाद देखा तो दुपट्टा पूरी तरह से कटा हुआ था। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ देख करके। मैं नहीं ले रही हूँ, दिखा दिखा भागा, मैं नहीं दिखा मेरी तो कोई बात दी भाई। आगे बता, देख दोनों बता। सारी में खिला दी मेरे से, क्या करेगा? वीडियो बना लियो, वीडियो चला दादी वीडियो। और क्यों जरूरी है उल्टे काम करने? गीतू मैंने शॉपिंग कर दी रे। तो पेठा काट लिया है। कुछ लोग कद्दू भी बोलते हैं, कुछ पेठा बोलते हैं, लेकिन कद्दू तो हम उसको बोलते हैं जो हरा हरा सा होता है, इसको तो पेठा ही बोलते हैं। तो अब उबलने के लिए रख दिया है, नमक और जो हल्दी है वो डाल दी थी। तो इस टाइम पे हमारा जो पेठा है वो मतलब पक चुका है। और दूसरी साइड मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है, बाकी जो सारी तैयारियां वो करके रख दी है, मतलब प्याज टमाटर लहसुन सारी चीज़ें। तो अब बना लेते हैं सब्जी, और साथ में चल रही है हम दोनों की बातचीत। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और 9 बज चुके हैं, आज दिन है शनिवार। तो कुछ काम निपटाए हैं बस झाड़ू वगैरह ही निकाली है। और मेरी माँ अपना काम निपटा के चाल पड़ी। कहाँ पे? मामा का भाई कई दिन में जाओ है, कितने दिन में जाओ वो? 2-2.5 साल में अपने घर जाओ है, देख लो। ओ माँ 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 माँ, ना 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 ना, ये गलती ना करे भाई। मेरी माँ तो नहीं, बच्चा जो बैग में सामान गाल के सारी चीज देख जब टोरना पड़ा करे, ये भी चल रही है पूरी। मैं गाल लूंगी, पिछली भी जेब में गाल लूंगी। राम राम जी, आज सारी मेरा गला साफ कर लियो। मामा के जाऊं, मामा के जाऊं? हाँ, मामा के ले दी तो साड़ियां। आप तो आपके घर आ जाओ, मामे तो हमारे हैं। मामा आ जाके गेट बंद कर जाइयो माँ, मेरी हिम्मत को नहीं आ नीचे आने की। हाँ गेट बंद कर जाइयो, और क्या करना है? चप्पल भी बदल जाइयो। इसमें पिछली में आऊंगे, पिछली में, पिछली जेब में सबसे पीछे जड़ा और कपड़े गाल ले थे मैं, इसमें ठोक लो। ये चैन बेड़ा है।
मैंने बेरा था। हाँ इब डांगरान कितना घेर लियो आंधे नु कवगी माड़े कर रखे हैं, 2 दिन में कह देगी। आई गेड़ा का काम है। तो यहाँ पे फ्राई पैन रख दिया है और उसमें डाल दिया है घी, और अब जो सेवैयाँ हैं वो डाल दी हैं, क्योंकि मैं नमकीन सेवैयाँ बनाऊंगी अपने लिए। अकेली रह गई मैं, मेरे काका तो रैली में चले गए हैं, बच्चे और मास्टर जी स्कूल में चले गए हैं, मेरी माँ चली गई है, और जांदी जांदी भी 2-3 बार कह के गई थी, गली में तो ये रुक्का मार के गई है कि रोटी ज़रूर बना के खा लिए और काम से पीछे कर लिए, क्योंकि पता है मेरी माँ ने भाई हाँ अकेली रहेगी, रोटी मुश्किलें बनावेगी खुद खातर तो, और को नहीं बनाई जाती नो हो जाए भाई रहने दे। फिर मैंने सोचा चलो सेवैयाँ रखी हैं ये बना लूँ, तो ये बड़ा बस घी में भून लूँगी। और जो सब्ज़ी है वो मैंने काट ली है, प्याज टमाटर और आलू, थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाऊँगी क्योंकि फिर बच्चे भी खा लेंगे स्कूल में तो आए पीछे। राम राम जी। इस टाइम पे 2:40 हो चुके हैं, तो बच्चे अभी आए हैं स्कूल से, और मैं जाऊंगी पहले नीचे, जो भैंसों का काम है वो करके आऊंगी, और उसके बाद फिर चाय पीऊंगी और बच्चों को भी दूध गर्म करके दूंगी। तो चलिए आप लोगों को भी नीचे लेकर के चलते हैं। आदि आज बेटे स्कूल में जाते बाथरूम में हैं, गर्मी को नहीं बेटा, इसका यो है कि मम्मी कितने जावेगी इस करके ना आया यो। बेटो तूड़ी तो मैं घेर गई थी, 2 बजे सी के चून भी मिला गई थी, खा लिया है। इवन सारी अपने पानी पे अपे के बांध दूंगी, और दोबारा तो फिर जो तूड़ी रह रही है थोड़ी सी उसने इकट्ठी करके उसमें भी चून मिला जाऊंगी, ताकि उसमें भी खा लें फिर ये। और फिर खोल देंगे हम 5 बजे से किन्ने प्लाट में, और अपने जो झाड़ू है वो काट दूंगी, इनके नीचे को सूख जाएगा उस टाइम तक, और जो गोबर है वो इकट्ठा कर जाऊंगी। बाकी गेरण का काम तो मैं बाद में करूंगी, क्योंकि इनके खुले पीछे फिर अच्छी तरह से एक बार और झाड़ू लगा के, और जब गोबर घेर के आऊँगी। ईब अपने जो शानी बच रही थी उसमें और चून मिला दिया है, खा लेंगी जो बचौड़ी शानी है उसने भी। तो ये मेरा अपना काम हो गया था ख़त्म, क्योंकि भैंसिया का यो काम था। शाम का जो तूड़ी घेरने का था, भैंसिया ने खोलन बांधने का काम था, वो मास्टर जी ने कर लिया था, क्योंकि आगे थे स्कूल में थे। तो बाकी तो सारा काम कर दिया है, पानी पे पिया बांध दिए हैं सारे, और जो चून है वो भी मिला दिया है। तो बस अब झाड़ू भी मार दूंगी। तो इस टाइम भी हो चुके हैं 3:15, हाँ 3:15 हो गए। और यहाँ पे मेरी चाय भी उबल चुकी है, बच्चों के लिए दूध मैंने गर्म कर दिया है, तो अब चाय पीऊँगी। तो इस टाइम पे हो चुके हैं 5:30, और जो भैंसों का काम है वो सारा निपटा दिया है। भैंस प्लाट में चली गई थी तो मैंने झाड़ू लगा दी है एक बार फिर से, और जो गोबर है वो भी मैं डाल करके आ गई हूँ, और जो दाल है वो रख दी है। अब आटा लगाऊंगी, और आटा लगा करके फिर ऊपर लेकर के जाऊंगी, क्योंकि हमारा जो आटा है ना वो नीचे ही रखा हुआ है। और आराध्या जाएगी क्या करने, दूध ले करके आना है। तो आराध्या को इस सुबह शाम का दोनों टाइम का काम मिल गया है, जब तक इसकी दादी नहीं आएगी तब तक दूध लेकर के आने का काम आराध्या करेगी। हाँ बेटा, परसों
परसों क्या पता बेटा, बोल रहे हैं कि भारत बंद है तो बस नहीं चलेंगी तो कैसे आएगी। और इसको ना स्कूल से आया तब का, इसको थोड़ी देर तक तो ये रहा कि भैया ही होगी, क्योंकि मेरी माँ बाहर भी चली जाती है ना, मंदिर में भी भजनों में चली जाती है, लेकिन अब कई देर होगी ना दिखी नहीं है, तो ऐसे बोल रहा है बार बार। जैसे उस दिन मास्टर जी की जिद लगा रखी थी ना इसने, पापा पापा पापा। अच्छा तेरी बातें नहीं बता रहे हम, आज ऐसे बोल रहा है दादी दादी दादी। कहाँ है दादी? देखो दादी बोल रही है वहां पे फोन में, ओ दादी। तो आज इसको दादी की याद आई है। तो चलो अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड, क्योंकि अगर मैं बाकी अब और क्लिप निकालूंगी ना फिर ये लंबा हो जाएगा। फिर एक में ये आएगा नहीं, फिर अलग से मुझे फिर वही काम रहेगा, कल वाला क्लिप ऐड करनी पड़ेगी। तो कल सुबह से मैं सोच रही हूँ कि अपना जो मॉर्निंग रूटीन है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मॉर्निंग रूटीन शेयर किए। शाम में ही वीडियो स्टार्ट होती हैं, तो मॉर्निंग रूटीन का मेरा मन है कई दिनों से, तो मॉर्निंग रूटीन सुबह में मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूंगी। और इस वीडियो को हम अब यहीं पे एंड कर देते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय टाटा। ये तो बाय दादी का देगा इसको नहीं भाई, ये तो आज गम में है, इसकी दादी की याद आ रही है इसको। तो चलो फिर बाय टाटा।